बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321208063 और मेरा यहाँ पे आप अपना रब्ता करके अपना बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं उसके पेड कंसल्टेंसी के साथ। मुस्तनद और मेयारी नगीने जेमस्टोन हासिल करें और अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली जेमस्टोन पहने ताकि लाइफ में आपकी कुछ ना कुछ बेहतरी आ सके। मैं अकीदा करने की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ। आज की वीडियो जी, आज की वीडियो का टॉपिक हर हफ्ते का हमारा बुक्ड टॉपिक होता है, वो है वीकली हॉरोस्कोप। आप वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। यही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेके आऊँ और वीडियो को रेगुलर अपलोड करता रहूँ। बहुत शुक्रिया जी वीडियोस देखने का और कमेंट्स करने का और लाइक करने का। अच्छा जी, इस हफ्ते में जो ट्रांजिट है, सबसे पहली जो ट्रांजिट है वो है मरकरी की ट्रांजिट, जो 22 सितंबर को वीडियो पोस्ट करने से पहले हो जाएगी, क्योंकि वीडियो उससे पहले रिकॉर्ड हो रही है, लाजमी सी बात है। तो 22 सितंबर को मरकरी की ट्रांजिट है, मरकरी लीब्रा में चला जाएगा। तो जब मरकरी लीब्रा में चला जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली मैं बता दूं कि लीब्रा जो है मरकरी के दोस्त का घर है। काफ़ी हाई वैल्यू मरकरी को वहाँ पर हासिल है। एक नक्षत्र वहाँ पे लीब्रा में राहु का है। तो वो फिर प्लेसमेंट के हिसाब से देखा जाएगा कि किस बर्थ चार्ट में कहाँ पे मरकरी मौजूद है, उसके अकॉर्डिंगली और दूसरे स्टार्स के अकॉर्डिंगली मैं आप लोगों को आज वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूँ। एक और वीडियो आप लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते जी आपका, और वीकली हॉरोस्कोप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जी एरीज़ की। और एरीज़ की जो स्टार कंडीशन है वो अगर हम जायचे में देखें तो एरीज़ के जो स्टार कंडीशन है वो थोड़ी सीवियर है इस हफ्ते। और उसका बात सारी ये है कि सैटर्न जो है वो अब डायरेक्ट होने जा रहा है। मतलब थोड़ा सा ही अब उसका टाइम रह गया है डायरेक्ट होने का। सैटर्न 10th हाउस में मौजूद है और साथ जुपिटर 27 डिग्री के ऊपर, ये 28 डिग्री है, 27 को छू रहा है, 27 डिग्री के ऊपर मौजूद है। मार्स जो है वो 6th हाउस में मौजूद है, सन जो है वो 6th हाउस में मौजूद है, और जो राहु जो है वो 2nd हाउस में और केतु 8th हाउस में मौजूद है। इसको अगर हम देखते हुए हम एक नक्शा खींचे आपका, तो ये हफ्ता जो है ना, क्योंकि मरकरी की ट्रांजिट के साथ ही ये हफ्ता जो है आप लोगों के लिए इंटेलिजेंस बूस्टर तो आप लोगों को लेकर आएगा। ये इस हफ्ते में आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो इंटेलिजेंस को यूज़ करके हो सकती है। आपकी अपनी सेल्फ में बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ोतरी होती हुई लग रही है। आपको अपनी सेल्फ में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हुए मुझे लग रहे हैं कि आप लोग बहुत सिंसियर और सेंसिबल हो जाएंगे अपनी सोच को लेके। यहाँ पर जो आप लोगों की जो लाइफ पार्टनरशिप है और लाइफ पार्टनरशिप है, आपकी लाइफ पार्टनरशिप मतलब बेगम हो गई या आपकी कोई कुलीग हो गई, तो या लड़के और लड़की दोनों के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेंगी, अगर कोई अगर नाराज़ है आपसे तो उसको मनाने की। बट जो गुस्सा है वो आपका काबू में नहीं रह रहा, क्योंकि गुस्सा बहुत ज़्यादा आपको हो रहा है, और इसी गुस्से की वजह से इस हफ्ते आप लोग अपनी सोशल सर्कल में भी थोड़ा सा जो है ना बदनाम होते हुए मुझे नज़र आते हैं। ख्वाहिशात का आप लोगों को मसला होगा, डिज़ीज़ का आप लोगों को मसला होगा। क्रॉनिक जो डिज़ीज़ होगी, अगर कोई जैसे मिसाल है, छोटा सा अगर गला भी ख़राब हुआ तो वो 5-6 दिन दवाई खाने के बाद ही सही होगा। तो इसलिए इस हफ्ते में आप ज़रा एहतियात कीजिए कि आप लोगों का ये वाला एंगल ना बने। लव लाइफ आप लोगों की अच्छी है इस हफ्ते, लव लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं। फाइनेंशियली आप लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, काफ़ी टाइम से काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और इस हफ्ते भी आप लोगों के स्ट्रॉन्ग रहेंगे। छठीस जो है वो आप लोगों की काफ़ी अच्छी काम करती हुई मुझे नज़र आती है। सेपरेशन होने के चांसेस हैं, क्योंकि जब राहु केतु एक्टिव है आसमानी कौंसल पे, नक्षत्र अपने बदल चुके हैं, तो इसलिए अगर आप लोगों के कोई वाइफ के साथ कोई डिवोर्स का ऐसा सीन चल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर रहेगा, ताकि ये आप लोगों के लिए बाद में दर्द सर ना बन जाए। कारोबार का हिसाब अगर देखें तो कारोबार आप लोगों का माशाल्लाह से अच्छा होगा। कारोबार में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, घर में वालदा की सेहत भी अच्छी रहेगी। कोई गाड़ी लग्जरी अगर आप लेना चाहते हैं, कुछ भी अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। बहुत अच्छे साइंस है। और जुपिटर का 10th हाउस में होना, सैटर्न का 10th हाउस में होना, ये काफ़ी पॉजिटिव
चीज़ है, लेकिन जुपिटर की जो पूरी वेव्स हैं वो मार्स की कंबंशन की वजह से आप लोगों तक नहीं पहुँचेंगी, लेकिन कुछ कुछ वेव्स जो हैं पहुँचेंगी। इंशाल्लाह ताला अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलते हैं जी टॉरस। अब टॉरस की स्टार कंडीशन ये है कि टॉरस के ताले में यानी असेंडेंट में जुपिटर है, सॉरी असेंडेंट में राहु है, सामने केतु है, 9th हाउस में जुपिटर सैटर्न है, 8th हाउस में जो है वो 8th हाउस में जो है वो सॉरी जुपिटर जुपिटर और सैटर्न है, और सामने असेंडेंट में राहु है, नीचे केतु है। अच्छा, अब इसमें देखें ना कि टॉरस वालों का तो सबसे बड़ा जो इस हफ्ते में जो इनको जो फ़ायदा और बेनिफिट होगा वो होगा इनकी सिक्स सेंस का, यानी कि सिक्स सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकी तेज़ होगी। परख झपकते हुए ये पकड़ लेंगे कि हाँ जी ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा हमारे साथ, ये सही है या गलत है, या बंदे को सामने से जज कर लेंगे। क्योंकि राहु की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉग है, केतु की पोजीशन आपके 7th हाउस में, ये आपको जो है ना सेपरेशन दे रहा है, ये आप लोगों को जो है ना सेपरेशन दे रहा है, और वो इस चीज़ से सेपरेशन दे रहा है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल ही हट के, मतलब कि रिलेशनशिप और पार्टनरशिप में आप लोगों को यहाँ पे सेपरेशन मिलती भी नज़र आती है कि आप लोग बिला वजह ही जो है ना बिला वजह ही लोग जो है ना आपको वो करना शुरू हो जाएंगे, ब्लेम करना शुरू हो जाएंगे कि आप इस तरह की बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है और ये नहीं है, बिला वजह के इल्ज़ाम आपके ऊपर लगते हुए मुझे नज़र आते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा कि इस हफ्ते में अपने राज अगर आपने किसी को दिए अपने अलावा, तो बस फिर आप समझिएगा कि आपने अपना काम अपने हाथों से ही कर दिया है, और फिर किसी को आपकी दुश्मनी पालने की फिर ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो जुपिटर और सैटर्न की जो पोजीशन है ये आप लोगों के लिए काफ़ी बेनिफिट है, क्योंकि जुपिटर की जो नज़र है वो आपके राहु के ऊपर भी पड़ रही है, तो ये काफ़ी बेनिफिट आप लोगों के लिए रहेगा, जिसमें आप रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं, आपका नसीब भी आजमा सकते हैं, आप अपना जो है वो लक आपकी मुझे बढ़ती भी नज़र आती है। फादर की सेहत आपकी अच्छी रहेगी, अगर उनको कोई सेहत में प्रॉब्लम थी तो अच्छी रहेगी। बड़े बहन भाई सॉरी छोटे बहन भाइयों से आपकी बनती भी नज़र आ रही है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी किसी भी असूल के लिए, यानी उनको मनाने के लिए, कोई अपना काम निकलवाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो भी चीज़ें, जो आपका 5th हाउस है जहाँ पर मरकरी और सन मौजूद हैं, सॉरी मार्स और मरकरी मौजूद है, तो यहाँ पर जो है आपको सन और मार्स मौजूद हैं, यहाँ पर जो है आपको वो काफ़ी अच्छी और पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ मिल सकती हैं। अपने कोई आपका पुराना लव जो है वो लौट के आ सकता है, लेकिन वो एक छल होगा आपके साथ, और वो छल भी जल्दी आपका ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए उस पर भी भरोसा आप लोगों ने नहीं करना ज़्यादा। दूसरी चीज़ ये है कि 6th हाउस आपका एक्टिव होने जा रहा है, यानी कि मरकरी की ट्रांजिट के साथ ही 6th हाउस आपका एक्टिव होने जा रहा है, तो यहाँ पे आपने अब अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो ये आज आप ये जो है टॉरियंस की इस हफ्ते की जो है वो रिपोर्ट थी। आगे चलते हैं जी जेमिनाई की जो स्टार कंडीशन है उसमें स्टार कंडीशन मैं आपको बता चुका हूँ, तो कि मतलब जुपिटर सैटर्न अब कहाँ कहाँ मौजूद है, तो आप लोगों ने उस तरह से देख लेना है। स्टार कंडीशन के हिसाब से मैं अगर आपको बताऊं तो जो जेमिनाई वाले हैं उन्होंने उनको जो है वो जो उनके पुराने अमाल हैं अब उनको मतलब कि उनको सिला मिलने का टाइम है। अच्छे हैं तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, ये सीधा और सिंपल से इसका जवाब है। दूसरी चीज़ अनसर्टन गेन इस हफ्ते में मौजूद है, जब तक सैटर्न यहाँ है आपका अनसर्टन गेन यहाँ पे मौजूद रहेगा। अनसर्टन गेन आपको मौजूद है, कोई अगर आपका कोई डिवोर्स केस या कोई केस आपका अदालत में चल रहा है वो सॉल्व होता हुआ नज़र आता है। रीबर्थ आपके अंदर कोई ऐसा झंझोड़ होते हुए मुझे नज़र आता है कि आप रीबर्थ हो जाएं, या आपको अंदर से कोई ऐसी फीलिंग्स आए, आपकी ज़मीर की आवाज़ अब आप अपना सुनना शुरू करें। रूहानियत आप में मुझे बढ़ती हुई नज़र आती है। अच्छा, सिक्स सेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी ठीक रहेगी, लेकिन जो आपका जो मस्कुलर का पेन, जो मसल्स का मसला है वो मुझे उजागर होता हुआ नज़र आता है। इस हफ्ते में आपको हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा हो सकता है। इमिग्रेशन आपको ऐसा होगा कि इमिग्रेशन मिलेगी और नहीं भी मिलेगी, तो ये चीज़ों को आपने ज़रा एहतियात करके रहना है। और दूसरी चीज़, औलाद की तरफ से आपके पास खुशखबरी है, ख्वाहिशात आपकी पूरी हो सकती हैं। सोशल सर्कल में आपका इजाफा होगा, आपकी इंटेलिजेंस को लेके, आपकी इंटेलिजेंस की वजह से सोशली आपकी बात सुनी जाएगी। माँ की तबीयत भी थोड़ी सी इस हफ्ते जो है वो डाउन हो सकती है। कारोबार के लिहाज से भी आपका जो ये हफ्ता है ये काफ़ी बेहतर रहेगा। आगे चलते हैं जी कैंसेरियंस वाले तो फाइटर हैं। फाइटर्स को तो मेरा वैसे ही सलाम होता है। तो कैंसेरियंस तो फाइटर हैं, अगर आप असेंडेंट हैं तो फाइटर हैं, और अगर आप मून के साथ अगर आप कैंसर में अगर मून लेके पहने हुए हैं तो फिर तो जनाब क्या ही बात है, आपकी फाइटिंग को तो दाद देता हूँ मैं। खैर,
तो कैंसेरियंस के लिए यही है कि कैंसेरियंस का जो हफ्ता है ना, ये इनके 7th हाउस में जुपिटर और सैटर्न मौजूद हैं। यहाँ पर इनको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदे दे रहे हैं। जो भी इनको मसले मसाइल हो रहे थे रिलेशनशिप में, ये अपने आप को ग्रिप करके नहीं रख पा रहे थे, तो वो अब ये ग्रिप करके अपने आप को रख पाएंगे एक जगह पे होके। फोकस अपनी लाइफ में जो इनको नहीं था वो हो सकेगा। क्रॉनिक बीमारियों से अब ये निकल सकेंगे, क्योंकि जुपिटर अब यहाँ और पीछे होगा, सैटर्न थोड़ा आगे होगा, तो उसको कुछ लोग कंजंक्शन कह रहे हैं लेकिन कंजंक्शन नहीं है। तो ये ये अपना हिसाब किताब बेहतर करना शुरू करेंगे, क्योंकि कैंसेरियंस का मसला ये होता है, इनका लॉर्ड है मून। ये मून जो है ना 15 दिन अप है, 15 दिन डाउन है, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन अब ये अपने आप को पकड़ के रखने का शुरू करेंगे। अगर कैंसेरियंस को बुरे बुरे ख्वाब आ रहे थे, वसवसे आ रहे थे, वो भी दूर होते हुए मुझे जो है वो नज़र आते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आपकी मम्मा की सेहत भी माशाल्लाह से अच्छी रहेगी। आप इंटेलिजेंस यूज़ करके अपने कारोबार को भी बढ़ा सकते हैं, और ख्वाहिशात छोटे बहन भाइयों से भी आपके ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। आपको कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेहनत करनी पड़ रही थी, तो वो भी अब आप लोगों की कम होती मुझे नज़र आती है। रूहानियत आप लोगों के अंदर काफ़ी मुझे बढ़ती हुई जो है ना वो नज़र आ रही है इस हफ्ते। आगे चलते हैं जी लियोस की तरफ। लियोस का जो मैं आपको बताऊं कि सन इनके 2nd हाउस में मौजूद है और साथ मार्स मौजूद है। दूसरी चीज़ मैं ये आपको सार कंडीशन बता चुका हूं, तो मैं अब आपको सिर्फ एनालिसिस करके बताता हूं, फिर वीडियो भी लंबी हो जाती है और देखने वाला भी थोड़ा बोर हो जाता है। तो लियो के लिए ये है कि लियो का जो है, इनको अगर कोई कंपटीशन में था इस हफ्ते, अगर लियो वालों का कोई कंपटीशन है या किसी कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप यकीन कीजिएगा कि जीत आपकी होगी, लेकिन मेहनत जो है आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपको कोई क्रॉनिक डिजीज़ थी, जॉब का कोई इशू आपका हो रहा था या जॉब लग नहीं रही थी, तो इस हफ्ते वो आपकी जॉब लगने का बिल्कुल मुकम्मल चांसेस मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लियो वालों के लिए कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ या इंतज़ाम होता हुआ मुझे नज़र आता है। बाकी ये है कि जो पैसा आएगा आपके पास, वो खर्च होता है मुझे वैसे का वैसे ही आपका मुझे नज़र आ रहा है। आपके जो छोटे बहन भाइयों से जो ताल्लुकात हैं वो मुझे थोड़े बहुत बेहतर होते नज़र आते हैं। मेहनत आपकी कम होगी। अपने दिमाग को यूज़ करके आप अपनी जो है ना स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, यानी कि अपने नसीब को ताकतवर कर सकते हैं। तो अपनी स्किल्स के ऊपर जाइए, मेंटली स्किल्स के ऊपर इस वक्त जाइए, नसीब को बढ़ाने के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश रखिए। क्योंकि यहाँ पर आपके सेहत के मसाइल जो एक तरफ तो ये है, लेकिन एक तरफ आपके जो सेहत के मसाइल हैं वो आप उजागर होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स के चक्कर मुझे लगते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आपके कोई पुराने दुश्मन थे या कोई छुपे हुए दुश्मन थे, तो वो आपके सामने इस हफ्ते में आते हुए मुझे नज़र आते हैं। आगे चलते हैं जी विर्गो के असेंडेंट में सन और मार्स मौजूद हैं। तो सन और मार्स मौजूद हैं, 5th हाउस में जुपिटर और सैटर्न मौजूद है। तो जुपिटर और सैटर्न का सबसे पहले मैं जिक्र कर देता हूँ यहाँ पे विर्गोस के लिए, कि जुपिटर और सैटर्न 5th हाउस में, यानी कि अगर आपकी मंगनी होने के चांसेस मौजूद है, पर डिलेड। रिश्ते आएंगे, मंगनी तक बात जाएगी, लेकिन डिले होगा, क्योंकि सैटर्न यहाँ मौजूद है। सही है ना, नहीं तो नहीं होता। ख्वाहिशात, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, सोशल सर्कल है आपका, अपना जो है फेम है आपकी सोशल लाइफ में, वो मुझे थोड़ा सा इस हफ्ते सस्टेन करता हुआ नज़र आता है। जहाँ से आप पहले डाउन हो रहे थे, लेकिन अब इस हफ्ते मुझे वो सस्टेन करता हुआ नज़र आता है। लोग आपकी सोशल लाइफ में, सर्कल में बात सुनते हुए मुझे नज़र आते हैं। अगर आपके औलाद का कोई मसला था, यानी औलाद आपकी पढ़ रही थी, या कोई ऐसा मसला हो रहा था, पढ़ाई का मसला था, वो अब मुझे सॉल्व होता हुआ जो है वो नज़र आता है, और बच्चे जो है तवज्जो देते हुए मुझे पढ़ाई पे नज़र आ रहे हैं। बाकी जो असेंडेंट की बात है, जहाँ पे यहाँ पे सन है, आपको ब्राइटनेस तो दे रहा है, यहाँ पे आपको ब्राइट तो कर रहा है, आपकी सोच को, आपकी ज़िंदगी को निखार तो रहा है। क्योंकि विर्गो में फॉल में है, लेकिन है असेंडेंट में, तो यहाँ पर ये इसको कर तो रहा है, लेकिन साथ मार्स है। मार्स ये मैं आपको बता दूँ कि इतना गुस्सा आपने कभी ज़िंदगी में अपने महसूस नहीं किया होगा जो अब आप महसूस करेंगे। और अगर आप मार्स की अंतरदशा या महादशा से हैं, तो बिलीव मी, गुस्सा कंट्रोल करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी कारोबार के लिहाज से भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए सही है। मामा की हेल्थ भी बेहतर रहेगी, और आप लोगों की हेल्थ भी माशाल्लाह से बेहतर रहेगी। विर्गो में कोई मसला नहीं है, आप लोगों की हेल्थ ओके रहेगी। बाकी इंटेलिजेंस का लॉर्ड जो है आपका निकल के 2nd हाउस में आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको पैसा, पावर, लग्जरी दे सकता है। और अगर आपकी अनसडन गेंस आपको यहाँ पर हो सकते हैं, अगर आप अपनी माइंड को पैसे की तरफ डाइवर्ट करें, तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में हासिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं स्कॉर्पियो। आगे चलते हैं लिब्रा के 4th हाउस में ये कंजंक्शन है। तो सबसे बड़ी बात में कंजंक्शन मतलब लिब्रा के 4th हाउस में ये दोनों सितारे मौजूद हैं। सैयारे कह लें, सितारे कह लें, प्लैनेट्स कह लें, ये मौजूद हैं।
ये यहाँ पर आपको बहुत अच्छी एक साइन है कि आपने जो अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं आप उनको सुधार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोबारा जुपिटर आया है, तो ये एक आपको फिर मौका दे रहा है कि आपको गलतियों को आप सुधारें। मम्मा के साथ अगर आपने वालदा के साथ कोई बदतमीज़ी कोई ऐसी चीज़ की है तो उनसे माफ़ी मांग के आप ये चीज़ हासिल कर सकते हैं। कोई लग्जरी गाड़ी आप खरीदना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी तो लग्जरीज़ में ही आती है। अगर आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाइक खरीदना चाहते हैं, घर की मेंटेनेंस करना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं, तो इस हफ्ते आप वो कर सकते हैं और आपके कारोबार में भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी मुझे होती हुई नज़र आती है। ख़ास तौर पे अगर आपका कपड़े का कारोबार है, अगर आपका मेडिकल का बिज़नेस है, अगर आपका ब्यूटी रिलेटेड बिज़नेस है, तो इन चीज़ों में मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा होता हुआ नज़र आता है। दूसरी चीज़ ये कि हॉस्पिटलाइजेशन पे खर्चा होता हुआ नज़र आता है, इमिग्रेशन आपकी पास होती हुई नज़र आती है इस हफ्ते में। बाकी आप आपके अगर छुपे हुए दुश्मन थे या आपके पीछे कोई चुगलीखोर था, तो वो आज आप इस हफ्ते में आपके सामने आते हुए नज़र आता है। सबसे बड़ी बात ये है कि इसका एक्सपेक्ट जो है मार्स का और सन का वो 6th हाउस के ऊपर है। यहाँ पे आपकी जॉब में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम नज़र आ रही है कि जॉब जो है आपकी थोड़ी हिलती हुई नज़र आती है। बाकी सेहत के एतबार से और कंपटीशन के एतबार से आपका ये हफ्ता बड़ा फैंटास्टिक है। आप लोग को कोई इशू है नहीं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, चलते हैं जी स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो का ये हफ्ता कैसा रहेगा? स्कॉर्पियो वालों के लिए है जो इनकी जो स्टार कंडीशन है, देखिए जी, स्कॉर्पियो वालों में सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं कि मेहनत तो इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी इस हफ्ते में, लेकिन उसका रिवॉर्ड भी इनको मुझे मिलता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते में नज़र आता है। सामने इसका जो एक्सपेक्ट है वो 9th हाउस के ऊपर है, तो वालिद की सेहत भी आप लोगों की अच्छी रहेगी, लेकिन जो पुराने जो क्रॉनिक अगर कोई मसला वालिद को चल रहा था तो वो भी आप लोगों का बेहतर होता हुआ मुझे जो है ना वो नज़र आता है। नसीब आप लोगों का काम करेगा इस हफ्ते। अगर आप कोई रूहानी सफ़र पे जाना चाहते हैं, कुछ भी हिसाब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। छोटे बहन भाइयों से अगर आपको कोई प्रॉब्लम था तो वो बेहतर होता हुआ आपका नज़र आता है। घरेलू मसाइल या ससुराल का जो अगर आपका कोई मसला है तो वो भी इस हफ्ते स्कॉर्पियन आपका बेहतर होता हुआ नज़र आता है। अब बाकी अगर आपकी कोई ख्वाहिशात हैं तो ख्वाहिशात भी पूरी होती हुई नज़र आती हैं। बट आपका एक मसला होगा कि सोशल सर्कल इस हफ्ते में थोड़ा सा डाउन होगा और औलाद की तरफ से भी आपको तंगी का सामना रहेगा, मतलब कि औलाद भी आपको तंग करती रहेगी इस हफ्ते। बाकी जो हिसाब किताब स्टार कंडीशन का जो हिसाब है, जो मार्स की कंबंशन है, वो आप लोगों को यहाँ ज़्यादा तंग करेगी, क्योंकि आप लोगों का अपना ही लॉर्ड है। तो यहाँ पर आप लोगों को तंग करेगी वो इस सेंस में कि आप लोगों को गुस्सा ज़्यादा आएगा, काम होते होते नहीं होंगे। तो इसलिए इसमें घबराना नहीं कि कोई मसला नहीं, ये बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। जब सन यहाँ से निकलेगा तो ये मामलात काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बाकी फाइनेंशियली आप लोगों का मामला जो बेहतर रहेंगे इस हफ्ते। फाइनेंशियली गेन आप लोगों को होते हुए मुझे नज़र आते हैं। कारोबार के हिसाब से ये हफ्ता जिस तरह से चल रहा था उसी तरह से आप लोगों के लिए चलेगा। घर के लिए आप अगर कोई रेनोवेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल जी इस हफ्ते आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी सेजिटेरियस के लिए सबसे बड़ी बात ये कि इनके ऊपर पैसा इस हफ्ते मेहरबान रहेगा। कहीं से अनसडन गेंस, कहीं से प्रॉपर्टी का आ जाना, प्रॉपर्टी इनके नाम पर हो जाना, पेरेंटल प्रॉपर्टी इनके नाम पर हो जाना, ये चीज़ें इनको बिल्कुल मिलेंगी। एकदम से इनके पास पैसा आएगा और एकदम से ही पैसा चला भी जाएगा, क्योंकि इनका लॉर्ड खुद सेकंड हाउस में मौजूद है और साथ सेटन भी उसी हाउस में। तो ये एक प्रॉब्लम, ये एक इनका जो है ना वो मसला रहेगा। बाकी जो है वो व्हीकल्स जो है वो ख़राब होने का चांस इस हफ्ते में है। तो व्हीकल्स ख़राब होते हुए ज़्यादा से ज़्यादा अगर ख़राब हो तो आपने उसमें भी डरना या घबराना नहीं है कि क्या हो रहा है, या मतलब इतने पैसे लगा के हम तंग हो गए। तो ये हफ्ते के बाद मामला जो है ना वो काफ़ी आप लोगों के बेहतर हो जाएंगे। जहाँ तक है आपका कारोबार का हिसाब है, कारोबार का हिसाब आप लोगों का चलता नज़र आता है। जो 10th हाउस के होते हैं, मतलब कोई बड़ा नाम आपको कारोबार में कोई बड़ा नाम होते हुए मुझे नज़र आता है। कोई ऐसी पोजीशन आप लेते हुए नज़र आते हैं जो कि बहुत अच्छी आप लोगों के लिए होगी। मम्मा की हेल्थ अगर आप लोगों की डाउन थी या कोई ऐसा मसला हो रहा था तो वो भी बेहतर होते हुए इस हफ्ते में मुझे बहुत वाइजली बेहतर होते हुए आपकी मम्मा की हेल्थ नज़र आती है। घर में आपको सुख सुकून बरकरार रहता हुआ मुझे नज़र आता है। अगर आपके अंदर की बेचैनी थी तो वो भी दूर होती हुई नज़र आती है। रिलेशनशिप के लिए भी ये हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतरीन रहेगा। आगे चलते हैं जी कैप्रिकॉन। जी दोबारा बोलूँगा जी, कैप्रिकॉन वालों की जो स्टार कंडीशन है वो असेंडेंट में है, सेजिटेरियस में, सॉरी असेंडेंट में उनके जो है वो मौजूद है सेटन और जुपिटर। तो ये यहाँ पर इनको अपने हिसाब में जो है बहुत ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। अपनी ज़ात के हिसाब से उनको ओवर कॉन्फिडेंस
कॉन्फिडेंस तो अच्छा है, लेकिन अगर ओवर कॉन्फिडेंस आप नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस कैप्रिकॉर्नियंस आपको ये देगा, ये दोनों स्टार यहाँ पर देंगे। रिलेशनशिप में आप लोगों को फ़ायदा होगा। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा चीज़ है, तो आप लोगों को बिल्कुल फ़ायदा होगा। डेफिनेटली वहाँ पे आप पैसा इन्वेस्ट अपना कर सकते हैं और उस चीज़ से आपको बहुत ज़्यादा गेन हासिल होगा रिलेशनशिप पार्टनरशिप के हिसाब से। बाकी आप लोगों का नसीब जो है वो आप लोगों के काम करेगा, काम आएगा। वालिद साहब के साथ अगर आप लोगों की अनबन थी, तो वो इस हफ्ते में बनती हुई मुझे नज़र आती है। कोई ट्रैवलिंग आप करना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे योग आप लोगों के ज़ायचे में ट्रैवलिंग के बने हुए हैं। औलाद के हिसाब से आप ख्वाहिशात, औलाद और मंगनी के हिसाब से भी ये हफ्ता आप लोगों का बेहतर रहेगा। और कोई क्रॉनिक बीमारी अगर आपको है तो उसका भी इलाज मुझे मिलता हुआ नज़र आता है इस हफ्ते में। आगे चलते हैं जी। एक्यूरस वालों के लिए दुआओं की कबूलियत का टाइम है। इमिग्रेशन अगर ये हासिल करना चाहते हैं तो बिल्कुल हासिल कर सकते हैं। जॉब में इनकी बढ़ोतरी का टाइम है, लेकिन उसके लिए इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। जॉब की एनहेंसमेंट के लिए मतलब जॉब की मेहनत जो कर रहे हैं उससे डबल करें। बाकी कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके थे तो वो आप लोगों को सामने आते हुए इस हफ्ते नज़र आएंगे। इमिग्रेशन का भी प्रॉब्लम था तो वो आप लोगों का सॉल्व होता हुआ मुझे नज़र आता है। माँ के साथ आपके ताल्लुकात लेवल के रहेंगे। आपकी अपनी सेहत जो है वो थोड़ी डाउन रहेगी, तो इस चीज़ों का ख्याल रखना है कि पानी की कमी ना हो जाए आपको। तो ये हफ्ता आपने इस तरीके से गुजारने के इनटेक वाटर आप लोगों ने ज़्यादा करना है। और एक काम आप करें कि अभी तो गर्मी है वैसे भी, तो जब सुबह उठते हैं तो फर्स्ट एक काम, एक रेमेडी मैं आपको दे रहा हूँ कि फर्स्ट आप यही काम किया करेंगे, फर्स्ट डे का बात, मतलब पहले आप नहाएं उसके बाद फिर दूसरा कोई काम करें। ये बहुत अच्छी एक सेटन की रेमेडी है जो मैंने आपको दी है। बाकी औलाद और नसीब आप लोगों का, नसीब जो है वो आप लोगों का जैसा चल रहा है वैसा ही ये हफ्ता आप लोगों का चलेगा। वालिद साहब से भी ताल्लुकात आप लोगों के लिए बेहतर रहते हुए मुझे नज़र आते हैं। अब पाइसेस वालों की तरफ चलते हैं जी। पाइसेस वालों के रिलेशनशिप मामला जो है मुझे काफ़ी बेहतरीन नज़र आते हैं। एसेंडेंट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। और कोई बीमारी, कोई मतलब कि कोई क्रॉनिक बीमारी, कोई ऐसी चीज़ इनके साथ होती हुई नज़र नहीं आती। इमिग्रेशन इनको फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आती है। इमिग्रेशन का अगर मसला था, माँ के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर हैं। पैसों के मामला जैसे थे इनके वो चलते रहेंगे, जैसे चल रहे हैं वैसे चलते रहेंगे। पैसा इनटेक होता रहेगा और आता रहेगा। कोई अनसडन गेन मुझे इस हफ्ते में पाइसेस वालों के लिए नज़र नहीं आता। बाकी नसीब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका है, तो आप अपना नसीब बिल्कुल आजमा सकते हैं। ये हफ्ता देखने का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।